चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक कोण का मान 80 अंश है तो वह कौन सा कोण है। एक कोण का मान कितना है, 80 अंश है, तो वो कौन सा कोण है। ऑप्शन आपको दिया गया है न्यून कोण, अधिक कोण, बृहद कोण, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि ऐसा कौन सा कोण है जो 80 अंश का होता है, उसे हम कौन सा कोण कहते हैं। तो वो कौन सा कोण होगा आपका, जो 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, उसे कौन सा कोण कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न, एक समकोण और एक सरल कोण में कितना अंतर होता है। ऑप्शन है 90, 50, 70, 45। एक समकोण और एक सरल कोण में कितना अंतर होता है। तो समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। सरल कोण कितने डिग्री का होता है, 180 अंश का। दोनों में अंतर कितना है, 90 का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि सरल कोण 180 अंश का बनाता है और समकोण 90 डिग्री का बनाता है। दोनों का अंतर पूछा है तो दोनों में अंतर है 90 का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आकृति में किस प्रकार का कोण दर्शाया गया है। अब चित्र को आप देखिए और बताइए कि ये न्यून कोण है कि सम कोण है कि अधिक कोण है, कौन सा कोण है। चलिए चित्र देखकर समझ में आ जाना चाहिए भाई कौन सा एंगल है आपका, कौन सा एंगल है, न्यून कोण है। आपको दिख रहा होगा इस तरीके से बना है, तो 90 अंश तो इस तरीके से बनता है और 90 से छोटा इधर बनते हैं, वो पूरा क्या कहलाता है, न्यून कोण। ठीक, और 90 से बड़ा इधर जितना बनता है वो क्या कहलाता है, अधिक कोण। और अभी जो हमारा कोण है वो क्या है, इधर बना है। तो 90 अंश से छोटा कोण चित्र भी देखने को मिलेगा आपको, पेपर में दे देगा पहचानो कौन सा है। तो आपको चित्र देख के समझ में आना चाहिए, और ये तभी बनेगा जब आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब। तो ये जो आपका डायग्राम दिया हुआ है वो क्या है, वो आपका न्यून कोण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 60 अंश के पूरक कोण का मान बराबर है, किसके बराबर होता है। ऑप्शन है 60, 30, 90, 50। चलो बताओ। तो 60 अंश का पूरक कोण, तो मैं अभी आपको बताया हूं कि जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण होते हैं। तो 60 का पूरक कोण क्या होगा, 30। 60 का पूरक कोण क्या होगा, 30। जोड़ दो, ऑप्शन से उठा के जोड़ दो। 90 बनाने हैं पूरक कोण, तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90, या तो आप 90 में 60 को माइनस कर दो तो भी पता चल जाएगा कि 30 आंसर आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, इसमें x की वैल्यू पता करेंगे। तो इस चित्र को ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि एक पूरा सर्कल बना हुआ है, यानी कि पूर्ण कोण नजर आ रहा है। और पूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, 360 अंश का कोण बनाता है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा एक एंगल है BOC, कितने डिग्री का है, 2x। क्लियर है। दूसरा आपका है COD, कितना है, 3x। उसके बाद अगला जो एंगल है वो है आपका DOA, कितना, 120 अंश। और उसके बाद अगला है x, ये किस पर बना हुआ है आपका, AOB पर। और सभी को सम करो, सभी को जोड़ो तो कितना आएगा, 360 अंश। अब जोड़ते हैं, नंबर नंबर के साथ जुड़ेगा, x के साथ। तो यहाँ x ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, 2 3 5, 5 और 1 6, 6x बना। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है, साइन बदल जाता है। ये प्लस में था, माइनस में चला जाएगा। ठीक, चलो 100, 360 में 120 घटाओ, कितना आएगा, 240। 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2। मुझे x का मान पता करना है, और ये 6 इसके साथ कौन सी कंडीशन में है, गुणा की कंडीशन में है। तो इसको मैं अगर इधर ले जाऊंगा तो किसमें जाएगा, भाग में। याद रखना, प्लस रहता है वो माइनस में जाता है, अगर माइनस रहेगा तो प्लस में, गुणा में है तो भाग में, और भाग में रहता तो गुणा में। चलो अब 2 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 शून्यम 0। तो x का मान कितना आएगा,
120। x का मान कितना आएगा? 120 आएगा। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब हमें x की वैल्यू पता करना है, तो 6 गुणे में है, इधर आएगा तो किसमें होगा? भाग में। चलो 6 से भाग देते हैं, 6 से कटेगा 6 चौक 24 और 6 शून्य शून्य, तो x का मान कितना आएगा? 40 अंश। तो इस तरीके से हम पता कर लेंगे। वो पूर्ण कोण दिख रहे हैं, तो पूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? 360। सभी एंगल को जोड़ दो, निकल जाएगा। तो x की वैल्यू कितना पता चल गया? 40 अंश। तो ये हमारा आंसर था, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, एक न्यून कोण का मान खाली स्थान होता है 30 अंश से अधिक तथा 60 अंश से कम, 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम, 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम, 0 अंश से अधिक 360 अंश से कम। तो चलिए बताइए एक न्यून कोण का मान कितना होता है? तो इसका आंसर है आप लोगों का 0 से अधिक तथा 90 अंश से कम, वो क्या कहलाता है? आपका न्यून कोण। 0 से बड़ा और 90 से कम, वो क्या कहलाता है? न्यून कोण। यह हम आपको परिभाषा में बताए थे भाई। अगला प्रश्न है, एक समकोण बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 180 अंश। तो चलिए बताइए किसके बराबर होता है? एक समकोण किसके बराबर होता है? समकोण बराबर होता है आपका 90 अंश का। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, एक अधिक कोण की माप खालिस्तान होती है। तो चलिए ऑप्शन देख के फट से बताइए अधिक कोण की माप क्या होती है? तो वो होता है, सही है सबका जवाब, 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से क्या हो? कम हो, वो क्या कहलाता है? आपका अधिक कोण कहलाता है। तो देख लीजिए भाई, इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है, चित्र दे देंगे, पूछ देगा कौन सा कोण है बताओ। इस तरीके से भी प्रश्न पूछेंगे, मान दे देंगे, बताएं कौन सा कोण है, परिभाषा दे देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दी गई आकृति में किस प्रकार का कोण दर्शाया गया है? देख लीजिए, दे ही दिया है, अभी बोला था। अगला प्रश्न वही आ गया कि दी गई चित्र में कौन सा, दी गई आकृति में कौन सा एंगल दर्शाया गया है, कौन सा कोण दर्शाया गया है? तो जल्दी से बताइए कौन सा कोण है? कि न्यून कोण है, समकोण है, बृहद कोण है, अधिक कोण है? ठीक है, तो कौन सा कोण है? वो है बृहद कोण। इस तरीके से बना है, तो ये आपका कौन सा कोण कहलाएगा? बृहद कोण। जो 180 अंश से बड़ा होता है और 360 अंश से क्या होता है? 360 अंश से कम होता है, वो आपका बृहद कोण कहलाता है। तो ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है वो क्या है? बृहद कोण है। चलिए अगला प्रश्न, दी गई आकृति में एंगल एओसी किस प्रकार का कोण है? एओसी, अब चित्र देखो और बताओ कौन सा है? न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, बृहद कोण है? जल्दी से बताओ। अब चित्र देखो और पहचानो कि वो कौन सा कोण है। न्यून कोण होगा तो 90 से छोटा, अधिक कोण होगा तो 90 से बड़ा। तो एओसी को पूछा है, तो देखो और बताओ भाई कौन सा कोण है? अधिक कोण, सही है। एओसी क्या है आपका? एओसी अधिक कोण है भाई आपका। अगला प्रश्न है, अमीना माचिस की तिल्लियों से ज्यामितीय आकृति बना रही है। वह दो तिल्लियों को एक दूसरे के लंबवत रखकर निम्न आकृति बनाती है। आकृति में एंगल एओबी किस प्रकार का कोण है? देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि वो कौन सा कोण है? राइट एंगल समकोण है, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक समकोण तथा एक सरल कोण योग बराबर है, किसके बराबर है? 3 समकोण, 2 समकोण, 4 समकोण, 5 समकोण। तो एक समकोण तथा एक सरल कोण का योग, तो समकोण में एक 90 डिग्री बनता है, सरल कोण कितना होता है? 180 अंश का। तो इसमें क्या बनेंगे? 2 90 डिग्री, इधर भी 90 इधर भी, तो 1 और 2 कितने हो गए? 3 समकोण हो गए। ये मैं आपको परिभाषा में भी समझाया था उस वक्त जब बताया था, समझ में आ गया ना भाई कि एक समकोण, या ये बताया था कि एक सरल कोण में 2 समकोण होते हैं। ये सरल कोण में 2 समकोण, इधर एक और एक समकोण और एक सरल कोण, 3 समकोण हो गए। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला, 3 समकोण। चलो अगला प्रश्न है,
दो पूरक कोणों में 10 का अंतर है, दोनों कोणों की माप कितना होगा? ऑप्शन भी दिया हुआ है 30 से 40, 30-40, 50-40, 50-30, 45-45। दो पूरक कोणों का अंतर 10 है, ठीक है ना भाई। अब इसमें ध्यान से देखना, अभी मैं आपको बताया हूं कि जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वो आपका क्या कहलाता है? पूरक कोण। तो ऑप्शन में तो सभी का सम कितना दिया है? ऑप्शन बी में 90 है, ऑप्शन डी में 90 है, लेकिन आपका ऑप्शन ए और सी में 90 तो नहीं दिख रहा है, तो दो ऑप्शन तो पहले लिखा था। अब ये बोला है कि अंतर 10 होना चाहिए, तो 50 और 40 का अंतर कितना है? 10। और डी का अगर मैं अंतर निकाला तो 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन होगा? ये वाला 50 और 40, ऑप्शन नंबर बी। तो ये वही नंबर है जो हमको चाहिए था भाई। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न। दो संपूरक कोणों में 20 डिग्री का अंतर है, प्रत्येक कोण की माप कितना होगा? जल्दी से बताइए। 20 डिग्री का अंतर, तो जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। तो दो कोणों को जोड़ो तो 180 बनना चाहिए, लेकिन अंतर कितना आना चाहिए? 20 का। तो पहला ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 130 और 50, दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 180 तो आएगा, लेकिन क्या दोनों का अंतर 20 है? क्योंकि दोनों का अंतर तो कितना है? दोनों का अंतर तो 80 है। चलो वो तो नहीं रहा। सी में 90-90 180 तो होगा, अंतर तो 0 आएगा। आपका ऑप्शन है डी 100 और 80, 100 और 80, ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा, क्योंकि दोनों कोणों का सम 180 और अंतर इसका कितना है? 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, कठिन नहीं है प्रश्न, ज्यादा आपको हार्ड नहीं लगना चाहिए, इजी इजी प्रश्न है तो आसानी से बन जाना चाहिए, बोलता हूँ भाई मैं तो। चलो अगला प्रश्न है, एक कोण का पूरा कोण उसका 5 गुना है, कोण ज्ञात कीजिए। चलो एक कोण का पूरा कोण कितना है? उसका 5 गुना है, तो हमको पता करना है वो एंगल कौन सा है, तो हम इसको बनाएंगे ऑप्शन से, जल्दी से बनेगा। मान लेते हैं कि वो पूरा कोण कितना है? 10, और जिन दो कोणों का जो कितना होता है? 90, वो क्या कहलाता है? पूरा कोण। अब इसका जो अगला पूरा कोण है वो इसका 5 गुना है, तो 10 का 5 गुना क्या होगा? 50, और दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है? 60, और मुझे कितना लाना था? 90। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या था आपका? 22, तो 22 इसका 5 गुना करेंगे तो 110 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 90, ये तो ज्यादा ही हो रहा है, खत्म। अगला ऑप्शन देखते हैं 15, 15 का 5 गुना क्या होगा? 75, 15 का 5 गुना क्या होगा? 75, और इन दोनों को ऐड करो, क्या 90 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो वो कोण कौन सा है? 15, और इसका 5 गुना कौन है? 75, और यही इसका पूरा कोण है। तो ये देखिए ऑप्शन से कितनी आसानी से हमारा प्रश्न बन गया, कोई झंझट नहीं, बस ऑप्शन उठाते जाओ, उसका 5 गुना करो, और दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो हमारा आंसर है 15, ये वाला। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न। दो पूरक कोणों में 60 का अंतर है, दोनों कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यार, फिर से उसी तरीके का प्रश्न आ गया। दो पूरक कोण जिसमें इस बार अंतर 60 का है, तो हमको पता करना है वो दोनों कोण कौन सा है, और आपको बताए हैं कि पूरक कोण क्या होता है, कि जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी 75 और 15, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो कितना आएगा? 90, और इनका अंतर कितना आएगा? 60। यही तो पूछा है ना प्रश्न में कि जिन दो पूरक कोणों में 60 का अंतर है, दोनों कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो वो दोनों कोण ये है 75 और 15, दोनों का अंतर 60 और दोनों का सम 90, यही तो पूरक कोण होता है। क्लियर है? आपका पूरा मैच कर दिया भाई प्रश्न से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो संपूरक कोणों में 80 का अंतर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है।
दो संपूरक कोणों में 80 का अंतर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। 80 का अंतर बोला है और आपको मालूम होना चाहिए इसकी संपूरक कोण क्या होता है कि जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। तो ऑप्शन बी नजर आ रहा है, एक है 50 डिग्री और एक है 130 डिग्री। दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री और दोनों का डिफरेंस कितना है 80 डिग्री। यही तो पूछा है कि जिनका अंतर 80 अंश हो और दोनों का संपूरक कोण हो, ये बोला। तो ये 130 का संपूरक कोण 50 या यूं बोले 50 का संपूरक कोण क्या हो 130। तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा ये वाला। क्लियर है, समझ में आ गया होगा भाई। अगला प्रश्न, एक कोण का पूरक उसका दुगना है, कोण ज्ञात कीजिए। लो फिर से वही प्रश्न आ गया, एक पूरक कोण है उसका दुगना, एक कोण का पूरक कोण उसका दुगना और दोनों क्या होना चाहिए पूरक कोण बोला है। तो चलो बताओ कौन सा होगा, एक कोण का पूरक कोण उसका दुगना है, कोण ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से बनाओ जल्दी से बनेगा। अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन लेते हैं 40, इसका दुगना कितना होगा 80 और दोनों का सम 90 होना चाहिए। ये तो 120 भर रहे हैं, गलत हो गया। तीसरा दूसरा ऑप्शन कितना है 30 है, 30 का दुगना कितना होता है 60 और इन दोनों का सम कितना होगा 90। फिट तो हो गया, तो आंसर है हमारा 30। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यही बोला था कि एक कोण का पूरक उसका दुगना है, तो ये वो कोण है और इसका पूरक कोण 60 है, जस्ट दुगना है और जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण कहलाता है। तो ये 30 हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एंगल 1 बराबर 135 अंश, एंगल 4 बराबर 45 अंश हो तो एंगल 2 और एंगल 3 की माप क्रमशः क्या होगी। और चित्र देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने का एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो चलो ध्यान से बताओ, हमको एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 पता करना है कितना है। तो एंगल 1 के सामने क्या है एंगल 3, ठीक है ना, और एंगल 1 की वैल्यू कितना है 135, तो 3 की वैल्यू भी कितना होगा 135। एंगल 2 के सामने क्या दिख रहा है एंगल 4 और 4 की वैल्यू कितना है 45। अब ध्यान से देखना, लाइन से पूछा है 2 को पहले 3 को बाद में, तो 45 पहले आएगा और 135 अंश 135 डिग्री ये बाद में आएगा। देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा पहला है आपका सी नंबर में 45 अंश और 135 अंश, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने बहुत सारे प्रश्नों को कर लिया, जो आपको विभिन्न टाइप के प्रश्न मिले होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न देखने को मिले कोण में। तो आई होप आपको कोण बनाना बिल्कुल आ गया होगा, कोण से रिलेटेड संबंधित जो भी प्रश्न है आपसे बिल्कुल बनेंगे। पिछले बार का जो पेपर था उसमें 2-3 क्वेश्चन लगभग 4 क्वेश्चन आया हुआ था, तो हो सकता है कि इस बार भी इस चैप्टर से 4 प्रश्न या बिल्कुल 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाए। तो आई होप आपको ये कोण वाला पूरा प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए आज की सेशन को यही खत्म करते हैं।